प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य जन्म बड़ा ही अमोलक है। संत महापुरुष हमेशा हमें यही समझाते हैं कि यह जीवन केवल खाने पीने और सांसारिक कामों के लिए नहीं मिला, बल्कि आत्मा को उसके असली घर पहुंचाने के लिए मिला है। जब तक आत्मा इस शरीर और मन को ही अपना सब कुछ मानती है, तब तक वह जन्म मरण के चक्र से नहीं बच सकती। असली उद्देश्य है आत्मा को शब्द से जोड़ना और परमात्मा के दर तक पहुंचना। आज हम सब यही सोचते हैं कि हम शरीर हैं, यही मांस हड्डी और खून का ढांचा ही हमारी पहचान है। लेकिन संत कहते हैं, नहीं, ये शरीर तो केवल कपड़ा है, असली सत्ता आत्मा है। शरीर तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही हमारी पहचान है। संतों ने स्पष्ट कहा है, यह तन विष की बेलरी, गुड़ अमृत की खान, शीश दियो जो सद्गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह शरीर तो एक बेल है जिसमें विष भरा है, दुख, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु का विष। लेकिन जब सद्गुरु मिलते हैं तो वे हमें अमृत का खजाना दे देते हैं, और वह अमृत है नाम, शब्द, रूहानी आवाज़। भाइयों और बहनों, आत्मा क्यों भटक रही है? क्योंकि काल और माया ने इसे बांध रखा है। आत्मा असल में शुद्ध है, लेकिन जब यह मन और इंद्रियों में फंस जाती है तो अपनी पहचान भूल जाती है। फिर यही मन इसे बार बार बाहर की चीज़ों में उलझा देता है। कभी धन की दौड़, कभी पद प्रतिष्ठा, कभी मोह ममता, कभी वासनाएं। आत्मा बेचारी इन जंजीरों में बंधकर चक्कर काटती रहती है। आत्मा का असली भोजन, संत समझाते हैं कि आत्मा का असली भोजन केवल नाम और शब्द है। जैसे शरीर को अन्न, जल और वायु चाहिए, वैसे ही आत्मा को शब्द चाहिए। जब आत्मा शब्द से जुड़ती है तभी उसे तृप्ति मिलती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, जो सुख नाम आनंद में, सो सुख नाहि त्रिलोक, राम नाम रस नाम बसे, मिटे सब दुख का रोग। दुनिया के तीनों लोकों का सुख भी नाम के आनंद के बराबर नहीं है। जब जुबान पर राम नाम, सद्गुरु का दिया हुआ नाम बस जाता है तो हर दुख मिट जाता है। ध्यान और सुमिरन की राह। अब सवाल यह है कि आत्मा शब्द से कैसे जुड़े। इसके लिए सद्गुरु नाम की दात देते हैं, ध्यान और सिमरन का तरीका बताते हैं। वे कहते हैं कि रोजाना समय निकाल कर बैठो, मन को नाम में लगाओ, आंखें मूंद कर भीतर जाओ, बाहर की आवाज़ों को छोड़ो और अंदर की आवाज़ को सुनो। शुरुआत में मन बहुत भागता है, कोई कहेगा कि ध्यान लगता नहीं, विचार बहुत आते हैं, लेकिन संत कहते हैं अभ्यास से सब संभव है। जैसे बच्चा चलना सीखता है, बार बार गिरता है फिर भी उठता है, वैसा ही ध्यान है। शुरू में मन भागेगा लेकिन अभ्यास से टिकेगा। संत कबीर ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रतु आए फल होए। मन धीरे धीरे ही शांत होगा। जैसे माली रोज सिंचाई करता है, लेकिन फल तभी लगता है जब मौसम आता है, वैसे ही ध्यान का फल भी धीरे धीरे मिलता है। 5 विकारों से मुक्ति भाइयों और बहनों, आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है मन। और मन के 5 हथियार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही 5 विकार आत्मा को रोज लूटते रहते हैं। काम हमें वासनाओं में डुबो देता है, क्रोध हमें पागल बना देता है, लोभ हमें कभी तृप्त नहीं होने देता, मोह हमें बांध कर रखता है और अहंकार हमें अंधा बना देता है। संत कहते हैं कि इन पर जीत पाने का एकमात्र साधन है ध्यान और शब्द का अभ्यास। जैसा कि गुरु नानक साहिब ने कहा, मन जीते जग जीत। यदि मन जीत लिया तो संसार जीत लिया, और मन तभी जीतेगा जब हम उसे शब्द से बांधेंगे। सद्गुरु की भूमिका, सद्गुरु का काम यही है कि वे हमें नाम का अमोलक खजाना दें और भीतर जाने की राह दिखाएं। सद्गुरु कहते हैं, रास्ता मैं बता दूंगा पर चलना तुम्हें पड़ेगा। वे तो दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन भीतर जाना आत्मा का काम है। संतों ने मिसाल दी है, मान लो कोई डॉक्टर दवा दे देता है, लेकिन यदि मरीज दवा न खाए तो क्या रोग मिटेगा? वैसे ही सद्गुरु नाम देते हैं, लेकिन यदि शिष्य ध्यान और सिमरन न करे तो आत्मा मुक्त नहीं होगी। जीवन का उद्देश्य भाइयों और बहनों, जीवन का असली उद्देश्य यही है कि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना। संसार के काम पूरे नहीं हो सकते। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। पैसा कमाओगे तो और पैसा चाहिए होगा, घर बनाओगे तो बड़ा घर चाहिए होगा, गाड़ी लाओगे तो और महंगी गाड़ी चाहिए होगी।
इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन आत्मा की प्यास केवल शब्द से बुझेगी। आत्मा बार बार इसी प्यास के कारण सद्गुरु की ओर खींचती है। जब यह प्यास भीतर जागती है तो सद्गुरु ही वह अमृत जल पिलाते हैं। प्यासा ही पावे पनघट, प्यासा ही पावे मीत, जो तृप्त हुआ संसार से उसको नाम न प्रीत। पुराने समय की बात है, एक व्यापारी था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसकी आत्मा बेचैन रहती थी। उसने सोचा शायद और धन से शांति मिलेगी। उसने व्यापार बढ़ाया और अधिक सोना चांदी जमा किया, लेकिन बेचैनी वैसी की वैसी। फिर उसने सोचा कि यश से शांति मिलेगी। वह राजा के दरबार में पहुंचा, पद और सम्मान पाया, लेकिन आत्मा की प्यास फिर भी न बुझी। अंत में वह एक संत के पास पहुंचा और रोते हुए कहा, महाराज, मेरी आत्मा तड़प रही है, क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, तूने सोना चांदी तो बहुत जमा किया, लेकिन उस खजाने को भूल गया जो तेरे अंदर है। आंखें मूंद और भीतर जा, वहां नाम का अमोलक खजाना है, वहीं तेरी आत्मा की प्यास बुझेगी। व्यापारी ने अभ्यास किया और धीरे धीरे उसकी बेचैनी मिट गई। एक शिष्य ने सतगुरु से पूछा, महाराज, ध्यान में बैठते ही मन भागने लगता है, क्या करूं? सतगुरु ने कहा, मन का काम ही भागना है। तू सुमिरन करता जा, अभ्यास करता जा। जैसे बैल बार बार भागे तो उसे रस्सी से बांधा जाता है, वैसे ही मन को नाम से बांध। दूसरे ने पूछा, महाराज, संसार के काम बहुत हैं, ध्यान का समय नहीं मिलता। सतगुरु ने उत्तर दिया, भाई, समय तो है ही नहीं, समय निकालना पड़ता है। जो समय तू व्यर्थ बातों में गंवाता है, वही समय ध्यान में लगा। एक बार एक साधक संत के पास आया। उसने कहा, महाराज, मैं ध्यान करता हूं, लेकिन अभी तक कुछ अनुभव नहीं हुआ। संत ने कहा, भाई, तू छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो क्या पहले दिन ही बड़ा अधिकारी बन जाता है? नहीं, उसे धीरे धीरे पढ़ाई करनी होती है, सालों तक मेहनत करनी होती है, फिर जाकर वह सफलता पाता है। वैसे ही ध्यान भी अभ्यास से ही फलीभूत होता है। फिर संत ने आंसू भरी आंखों से कहा, तू मत घबरा। जब तू ध्यान में बैठता है, चाहे तेरे विचार लगें या ना लगें, समझ ले कि तू मेरी गोद में बैठा है। तू हर दिन जब ध्यान करता है तो मैं तुझे अपने हृदय में बिठाता हूँ। बस तेरा विश्वास अटल हो, बाकी काम परमात्मा करेगा। सारी संगत भावुक होकर रो पड़ी। ये संत का वचन है। यदि हम विश्वास और प्रेम से अभ्यास करते रहें तो एक दिन जरूर भीतर की झलक मिलेगी और आत्मा अपने घर पहुंच जाएगी। भाइयों और बहनों, यह जीवन बहुत छोटा है, इसे व्यर्थ न खवाएं। सतगुरु ने नाम का खजाना दिया है, इसका पूरा लाभ लें। नियमित सुमिरन और ध्यान करें, सत्संग और सेवा में समय लगाएं। यही असली पूंजी है, यही आत्मा का असली सहारा है। नाम बिना सब झूठ है, नाम बिना सब खोए, नाम बिना नर व्यर्थ है, नाम बिना सब रोए।